मुंबई की मानसून से भीगी सड़कों के बीच, अराजकता के बीच, राज अपनी पुरानी उबर को गड्ढों के भूल भुलैया के माध्यम से चलाता है। उसका दिमाग छात्र और आसन्न किराए के बोझ से घिरा हुआ है। एक दिल दहला देने वाले क्षण में राज एक पवित्र जानवर को बचाने के लिए अपनी पहले से ही तनावग्रस्त वित्तीय स्थिति का त्याग करता है, हिंसक रूप से मुड़ता है और अपनी कार को एक विशाल गड्ढे में डुबो देता है। एक झकझोर देने वाली टक्कर के बाद राज खुद को 1947 में फंसा हुआ पाता है। उसके भीतर भ्रम और बेचैनी का एक भंवर घूम रहा है। क्या तुम एक ब्रिटिश जासूस हो? इस अजनबी की आवाज बीते युग के संदेह को प्रतिध्वनित करती है, जैसे आरोप हवा में तैर रहे हों। राज दिग्भ्रमित होकर एक गड्ढे से होकर गुजरता है और 1890 के दशक में दिल्ली के जीवंत कोलाहल में उभरता है। अपरिचित दृश्यों और ध्वनियों के बीच रिंकू, एक स्ट्रीट स्मार्ट चाय वाला, अनजाने में राज की असाधारण यात्रा में कदम रखता है। किस्मत के एक मोड़ में रिंकू राज का अप्रत्याशित सहायक बन जाता है और समय के माध्यम से रोमांच पर निकलता है। राज का 325 में आगमन अचानक क्लारा द्वारा बाधित होता है, जो एक भविष्यवादी एआई है जो उसकी कार का नियंत्रण जब्त कर लेती है। एक अप्रत्याशित मोड़ में क्लारा ने घोषणा की, बिना मांगी जीवन की सलाह आ रही है। राज और मैं इस भविष्यवादी दुनिया में नेविगेट करने के लिए आपकी मार्गदर्शिका बनूंगी। राज अराजक वर्तमान में लौटता है, जो मुंबई की सड़कों के परिचित कोलाहल और जीवंत अव्यवस्था से घिरा हुआ है, फिर भी अपनी अस्थायी यात्रा की भूतिया गूंज को सहन कर रहा है। इंस्पेक्टर शिंदे, कानून के एक सख्त संरक्षक, राज की कार को बाज जैसी संदेह भरी नजरों से देखते हैं। उनका भाव आने वाली परेशानी का एक भयंकर संकेत है। एक कठोर टकराव के क्षण में इंस्पेक्टर शिंदे दृढ़ संकल्प के साथ घोषणा करते हैं, मुझे लगता है कि आप किसी प्रकार के घोटाले में शामिल हैं और मैं इस वाहन को जब्त कर रहा हूं।